हेलो गाइस, मैं हूं सैम। और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस चैनल पर हम अपना पहला एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि एक ग्रीटिंग कार्ड होगा हैप्पी बर्थडे का। इसको बनाने में के लिए हम बेसिकली सिर्फ जेटपैक कंपोज यूज़ करेंगे। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि जेटपैक कंपोज में फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे एक अदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजेबल को स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक, और इमेज कंपोजेबल कैसे यूज़ करते हैं और टेक्स्ट कंपोजेबल्स कैसे यूज़ करते हैं और उनको डेकोरेट कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी हैप्पी बर्थडे कार्ड नेम कर दिया एंड फिनिश। तो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है और हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो रिसोर्सेस हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें इंपोर्ट करके। हमें एक बैकग्राउंड चाहिए और एक केक की इमेज। तो एक केक की इमेज है जो हमें चाहिए, और उसके अलावा एक और होगा ये वाला। कंट्रोल को दबाकर करेंगे ताकि एक साथ दोनों सेलेक्ट हो सके एंड ओके। केक की इमेज डिफरेंट हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता हमें। हम प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है। तो हमारा रिसोर्सेस इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट पैनल को कोलैप्स कर देते हैं और स्प्लिट मोड में आ जाते हैं। ग्रेडल को बिल्ड एंड रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं एंड चेंजेस करते हैं। फिलहाल मुझे ये फंक्शन का नेम चेंज करना है। ये हमारा बर्थडे कार्ड होगा। एक्चुअली मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप देख सकते हैं 3 जगह पर ग्रीटिंग्स कॉल हो रखा है, और एक साथ इन तीनों जगह पे इसका नाम कैसे चेंज करें उसके लिए आप किसी भी एक जगह पर उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद शिफ्ट और F6 आपको दबाना है। तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा रीनेम करने के लिए। तो अब इसका नाम मुझे रखना है बर्थडे कार्ड, एंड सिमिलरली इस ग्रीटिंग प्रीव्यू की जगह बर्थडे कार्ड प्रीव्यू मुझे रखना है। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे इसमें पैरामीटर पास करनी है एज अ स्ट्रिंग, जो कि जिसका बर्थडे है उसका नाम मैं यहाँ पर पास करूँगा। फिलहाल के लिए टेक्स्ट को भी हटा देते हैं, हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। और यहाँ पर उसका नेम हम यहाँ पर पास कर देते हैं। लेट्स से मेरा बर्थडे है, माय नेम इज सैम। तो यहाँ पर मैंने सैम दे दिया है। अब हाँ, जो पहला कंपोजिबल हम यूज करने वाले हैं वो है बॉक्स। बॉक्स यूज इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम एक के ऊपर एक चीज़ों को स्टैक कर सकें। ये एबिलिटी सिर्फ बॉक्स कंपोजिबल आउट ऑफ द बॉक्स हमें देता है जेटपैक कंपोज में। तो हम ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब बॉक्स को मॉडिफायर पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये फिल मैक्स साइज ले सके। मॉडिफायर कैपिटल एम से मॉडिफायर लिखेंगे, और हमें ये फोर्थ वन चूज करना है। ध्यान से आपको पैकेज देखनी है, एंड्रॉयड एक्स डॉट कंपोज डॉट यू आई वाली लाइब्रेरी जो है ये वाला हमें इंपोर्ट करना है, और कोई नहीं। एंड देन नेक्स्ट लाइन में आकर फिल मैक्स साइज को शॉर्ट में FMS लिखेंगे तो हमें इंटेलिजेंस शो कर देगा। एंड दैट्स इट, हमारा बॉक्स आ गया है। आप देख सकते हैं बॉक्स वाइट कलर का रेंडर हो रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमें एक इमेज चाहिए, तो हम इमेज कंपोजेबल लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन।
पेंटर में हम पेंटर रिसोर्स देंगे और इसके अंदर हम लोके आईडी प्रोवाइड करेंगे अपने ड्रॉबल की। ड्रॉबल क्या है? ड्रॉबल मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। ड्रॉबल में हम अपने रिसोर्सेस को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इमेजेस एंड ऑल। तो दो ड्रॉबल है हमारे पास, एक हमारा केक और उसके बाद हमारा बैकग्राउंड है। तो पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए, इसको रीनेम कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो बैकग्राउंड नेमिंग पैटर्न का ध्यान रखना है आपको। रिसोर्सेज के बीच में स्पेस नहीं हो सकते, कैपिटल लेटर्स में आप नहीं नेमिंग कर सकते। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड और आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड नेम हो रखे हैं। उसी तरीके से आपको नेमिंग करनी है। तो मैं इसको पहले तो बैकग्राउंड कर देता हूँ एंड इसको भी शिफ्ट F6 का यूज करके सिंपली केक कर देता हूँ। ओके, बेटर। कोलैप्स कर देते हैं इसे। अब इसके लिए हम यूज करेंगे आर। आर हमारा वो डायरेक्टरी है जहाँ पर हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे हमें। तो आर ये आपके पैकेज नेम से आना चाहिए, जैसे कि मेरा पैकेज नेम है comlot7.happy birthday card। एंटर। देन ड्रॉअबल में जाना है हमें एंड देन हमें बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड लिखते हैं एंड दैट्स इट। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि कोई अगर एक्सेसिबिलिटी मोड में अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है, लेट्स से कोई पर्सन ब्लाइंड है, तो वो टैप करे तो उसको मोबाइल जो है फीडबैक प्रोवाइड करेगा एज एन ऑडियो आउटपुट। तो वो क्या ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ कंटेंट डिस्क्रिप्शन में जो भी हम लिखेंगे वो प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज बैकग्राउंड। ओके, दैट्स फाइन। इसको सेपरेट लाइंस में स्प्लिट कर देते हैं। अब हमें इसको भी एक मॉडिफायर देना है ताकि ये भी फिल मैक्स साइज ले सके। ध्यान देंगे कंपोज यूआई फिल मैक्स साइज। करेक्ट। अब उसके बाद हमें वेट करना है रेंडर होने के लिए। तो ये रेंडर आउट ऑफ डेट हो गया, तो आप इस पे दोबारा से क्लिक करके इसे बिल्ड कर सकते हैं और देखते हैं क्या बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है कि नहीं प्रीव्यू में। ओके, तो बैकग्राउंड हमें देखने को तो मिल रहा है, बट ये अभी भी पूरा पूरा स्क्रीन नहीं कवर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम इमेज पे होवर करते हैं, हमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इमेज कंपोजेबल में यूज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट स्केल पैरामीटर अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम अपनी इस इमेज को स्केल कर पाएंगे। तो हम वो यूज करते हैं, कॉमा कंटेंट स्केल। नाउ कंटेंट स्केल एंड फिल हाइट वापस से बिल्ड होने देते हैं। तो ये बेटर हो गया है। अब हमें एक और चीज चाहिए, एक और इमेज। जो केक का इमेज है उसको अलाइन करना होगा हमें। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। केक के इमेज के लिए कंटेंट स्केल फिलहाल के लिए हटा देते हैं एंड यहाँ पर इमेज केक लिख देंगे हम और यहाँ केक को कॉल कर देंगे एंड लेट्स वेट फॉर इट टू बिल्ड। अब देख सकते हैं हमें ये मिल गया है। तो केक आ गई है। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए, जो जिसका बर्थडे है वो मैं दिखाना चाहता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट कंपोजेबल यूज करूंगा, बट अब यहाँ पर एक इशू है। वो इशू क्या है अभी आप देखेंगे। यहाँ पहले तो मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जहाँ पर मैं दिखा सकूं
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके अलावा एक और टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैं कुछ अच्छी बातें लिखूंगा उसके लिए। हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। ओके, एंड लास्टली इसके तरफ से ये कार्ड है, तो ये लेट्स से एनोनिमस की तरफ से कार्ड है। बिल्ड होने का वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें टेक्स्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे टेक्स्ट ऊपर रैप अप हो गए हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एक के ऊपर एक। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने बताया था, बॉक्स कंपोजेबल चीज़ों को एक के ऊपर एक रैप करने के लिए पावर देती है। बट अब हमें उसे अलाइन भी करना है, तो पहली एक चीज़ तो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट। एंड अलाइनमेंट कॉल करके मैं उसे सेंटर कर सकता हूँ। तो अब जो टेक्स्ट ऊपर अलाइन हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे सेंटर में। ओके, सो टेक्स्ट अब नीचे अलाइन हो गए हैं एकदम सेंटर में, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक और कंपोजेबल का हम यूज करेंगे यहाँ पर, जिसे कहते हैं कॉलम। कॉलम हमें चीजों को एक के ऊपर एक स्टैक करने की पावर देता है। तो कॉलम को भी हम मॉडिफायर देंगे, डॉट विद नेक्स्ट साइज, एक्स्ट्रा लाइन दे दिया मैंने। ठीक, अब कॉलम के पास भी अलाइनमेंट पैरामीटर्स हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसे हम सेंटर हॉरिजॉन्टली रखते हैं ताकि चीज़ें हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहें। और वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, तो वर्टिकली हम चाहते हैं हमारे जो आइटम्स हैं वो अरेंज हों टॉप टू बॉटम में, या एक काम करते हैं सेंटर में ही कर देते हैं। अब ये जो हमने चीज़ें दे रखी हैं, इन्हें हम कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट कर कर एरो अप बटन दबाएंगे तो ये अपने आप एक स्कोप जंप कर जाएगा ऊपर की ओर। तो ये कॉलम के स्कोप के अंदर आ गए, लाइन बाय लाइन। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है आप देख सकते हैं, इमेज तो दिख रहा है बट हमें टेक्स्ट नहीं दिख रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो इमेज है वो पूरा का पूरा स्पेस ले ले रही है। तो हमें इसको उतना ही स्पेस लेने की परमिशन देनी है जितना इसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा का नहीं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फिल मैक्स साइज लगा हुआ है इमेज में। हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे परफेक्टली अलाइन हो रही हैं। नीचे टेक्स्ट भी आ गया है, कमेंट भी आ गया है, एंड बाय होम द कार्ड इज वो भी आ गया है। बट अब थोड़ा सा इसे ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ जो आप टेक्स्ट कंपोजेबल के साथ कर सकते हैं। तो हैप्पी बर्थडे को हम बोल्ड करके थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। सो वी हैव फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम रखते हैं 32 SP रखते हैं। जैसे डेंसिटी पिक्सल्स हम यूज कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर DP की जगह SP टेक्स्ट के लिए यूज होती है।
उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं इसकी। डॉट कर्सिव। और आप देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे कर्सिव हो गया है, बट वो उतना बोल्ड नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट वेट, और इसको फॉन्ट वेट बोल्ड दे देंगे हम। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। एंड सिमिलरली इस टेक्स्ट को भी हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और लास्ट वाला टेक्स्ट वैसे ही रहेगा। एंड लास्टली हमें यहाँ एनोनिमस की जगह एक्चुअली जो नेम पैरामीटर हमें मिल रहा है वो पास करना है। ये जो नेम पैरामीटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह डॉलर साइन डालेंगे एंड विल टाइप नेम। सो yeah, दैट्स इट। प्रीव्यू में एंड्रॉयड शो कर रहा है, और ऊपर मैंने सैम दे रखा है। इसके पीछे का रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रीव्यू के केस में मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड ही छोड़ दिया था। अगर मैं यहाँ से भी सैम पास करूँ तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा प्रीव्यू में सैम है। एंड लास्टली लेट्स रन द प्रोजेक्ट। एंड यस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।